हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती हैं जो उसको देखने के बेस पे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कलर कैसा है, शाइनिंग है या नहीं है, उसका क्या क्या बन जाता है, बिजली से कंडक्ट होता है या नहीं, हीट से कंडक्ट होता है या नहीं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम कितना है, ये सारी क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, जब किसी सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, अगर वो रिएक्ट करके किसी नई चीज में बन जाता है तो दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपने छोटी क्लासों में 7th में पढ़ा था पूरा चैप्टर फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फिजिकल चेंज आ जाती हैं और केमिकल में केमिकल चेंज आ जाती हैं। तो आज हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये देखिए, मैंने टेबल की फॉर्म में इसको लिखा है। इधर मैंने लिखी है प्रॉपर्टीज, इधर बीच में लिखा है मेटल्स, इधर लिखी है नॉन मेटल्स। कई बार क्या होता है, वो सिर्फ पूछता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो आप मेटल की दे सकती हैं। कई बार नॉन मेटल की पूछ लेता है तो नॉन मेटल की दे सकते हैं। जब कई बार वो पूछता है गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल में डिफरेंस पूछता है, तो फिर आप इस टेबल की फॉर्म में भी दे सकते हो। तो चले बच्चों, चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल शुरू करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, और देखो ब्रैकेट में मैंने लिखा है SLG। ये बच्चों को भूल जाता है फिजिकल स्टेट क्या है, तो SLG याद कर लें, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 3 स्टेट ऑफ मैटर हमारी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसमें जो मेटल नॉन मेटल है किस फॉर्म में पाई जाती हैं, तो कहता है मेटल जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। जितनी भी मेटल हमारे पास हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, एक्सेप्ट मरकरी। जो थर्मामीटर में मरकरी होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बाकी सारी मेटल सॉलिड फॉर्म में होती हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन, सल्फर, फास्फोरस देखें, वो क्या है, सॉलिड है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नोबल गैसेस सारी देखें, वो गैसेस हैं। और ब्रोमीन जो है, एक ब्रोमीन नॉन मेटल ऐसी है जो लिक्विड होती है। याद रखना, बड़े बार ये पूछते हैं कौन सा लिक्विड है नॉन मेटल और कौन सा लिक्विड है मेटल्स। तो लिक्विड मेटल में आती है मरकरी और लिक्विड नॉन मेटल में आती है ब्रोमीन। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी में, दैट इज हार्डनेस और सॉफ्टनेस। तो कहता है मेटल्स आर जनरली हार्ड। मीन हम कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज। बड़ी सारी मेटल सॉफ्ट भी होती हैं, लेकिन हम जनरल प्रॉपर्टी कर रहे हैं और उसके साथ एक्सेप्शन भी लिखते जाएंगे। ये देखिए, मेटल्स आर जनरली हार्ड होती हैं एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल आपने बताया था, हमने पहला ग्रुप जो है हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और वेडियम, सीजियम, ये क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। कुछ और मेटल भी सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जैसे मरकरी है, मरकरी लिक्विड होती है, वो भी सॉफ्ट है। ये अल्कली मेटल सोडियम, पोटाशियम तो ऐसी है, इनको आप नाइफ से भी काट सकते हो, चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन हम लिखेंगे जनरली मेटल आर हार्ड इन नेचर। लेकिन नॉन मेटल की बात करेंगे, नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है। आपको पता है कार्बन के 2 एलोट्रोप होते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप है जो नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट सब्सटेंस, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस डायमंड को मानते हैं। डायमंड जो है, जो पत्थर मार्बल को काटने के काम आता है, उसको जो हमारा ग्लास है, शीशा है, उसको काटने का काम। अब चलेंगे बच्चे थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी पहले पता होना चाहिए क्या होती है। मैंने लिखा है नीचे ब्रैकेट में शीट्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू शीट्स बाय हैमरिंग इट। ठीक है, थोड़े से पीटने से जो शीट बन जाए। तो हमने देखा है मेटल की बड़ी सारी शीट देखी है। आपने देखा घर में खाना पैक करते हैं, वो एल्युमिनियम फाइल, वो शीट है। आपने देखा है छतों पे क्या होता है, लोहे की चादरें बनाई होती है। आपने देखा है हलवाई की दुकान पे जो मिठाई सजाई होती है, वो बिल्कुल सिल्वर की पतली सी शीट बनाई होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू चेंज इनटू शीट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। तो हम कहेंगे मेटल्स आर मेलेबल एंड कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। मेटल की पतली से पतली शीट भी बनाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एटस्ट्रा आर गुड मेलेबल। लेकिन नॉन मेटल की अगर बात करता हूं, कार्बन का पीस देता हूं आपको या डायमंड ही दे देता हूं, उसको बीट करो और शीट बनाओ, नहीं बनती। हम कहेंगे मेटल आर नॉट मेलेबल या नॉन मेलेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी पे, दैट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, किसी सब्सटेंस की बायर बना देना,
तारे बना देना, वायर्स बना देना, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। आपने देखा है जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी लेके आती है हमारी, वो एल्यूमिनियम की वायर लगी होती हैं। जब घरों में जो हम वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसमें हम कॉपर की वायर यूज करते हैं जिसपे पीवीसी चढ़ा होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मेटल्स have the property of ductility, they can be drawn into sheets। आप कहता है कि गोल्ड का 1 ग्राम का पीस लेके उसे इतनी पतली तार बनाई जा सकती है, वायर बनाई जा सकती है कि 2 किलोमीटर तक जिसकी लेंथ हो सकती है। आपने देखा है सुनार जो है वो चेन्स बनाते हैं सिल्वर की या गोल्ड की, वो क्या है? डक्टिलिटी है। एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर, तो हम कहेंगे मेटल आर डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। वायर में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर, सिल्वर, गोल्ड आर यूज्ड इन ज्वेलरीज। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, आप कार्बन का पीस ले लें, सल्फर का ले लें, फास्फोरस का ले लें, ल्यूकर या गैसेस तो ले नहीं सकते, ठीक है? तो उनको भी अगर कोशिश करें आप कार्बन की वायर बनाने की, तो नहीं बनती बच्चे। तो नॉन मेटल और नॉन डक्टाइल, इनके पास प्रॉपर्टी होती नहीं। नॉन मेटल के पास 1-2 होती है, बाकी होती नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टी मैक्सिमम मेटल के पास ही होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 5th। लेकिन अगर डक्टिलिटी की बात करें, एक्सेप्शनल करें, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि जो हमारे अल्कली मेटल हैं, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, उनकी वायर नहीं बनती है। ये भी एक्सेप्शन वहां आ सकते हैं। तो अब लस्टर की बात करें तो लस्टर होता है शाइनिंग सरफेस। मेटल के ऊपर क्या होता है? शाइनिंग सरफेस, चमक जिसे हम बोलते हैं। इसी कारण तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के हम क्या बनाते हैं? गहने बनाते हैं, है ना? तो मेटल, ऑल मैक्सिमम मेटल जो है ना, उनके पास क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। इवन के मरकरी जो लिक्विड है ना, लिक्विड फॉर्म में, उसके पास भी शाइनिंग सरफेस है। तो मेटल हैव जनरली लस्टर, दैट इज शाइनिंग सरफेस, एंड कैन बी पॉलिश्ड। इसी कारण उन पे पॉलिश हो जाता है। तो कहता है metal have luster, that is shining surface, called metallic luster। For example, silver, gold, platinum are used for making jewelry। ये ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। लेकिन नॉन मेटल की बात करें, आपने देखा है सल्फर, फास्फोरस, जो गैसेस हैं उन पे तो होगा ही नहीं, उन पे भी लस्टर नहीं होता। लेकिन एक नॉन मेटल है, आयोडीन। आयोडीन जो है, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन हैज लस्टर। आयोडीन का सरफेस जो है नॉन मेटल होती है, लेकिन उसके सरफेस पे चमक होती है। आयोडीन वही है जो हमारे डॉक्टर जो है आयोडीन टिंचर, अगर कहीं जख्म हो जाए तो उसको साफ करने के लिए आयोडीन का टिंचर लगाते हैं, वही आयोडीन है। आपने देखा है उसमें भी चमक दिखती है, लिक्विड में भी। तो बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नोट बनाना चाहते हैं तो इसके फिर नोट बना सकते हैं। फिर हम चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अब बच्चे नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी पे चलेंगे, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 2 तरह की होती है, एक हीट को कनेक्ट करना, एक इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना। हीट कंडक्टिविटी को हम थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल होता है टेम्परेचर या हीट, थर्मल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो मेटल की बात करें तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को कंडक्ट कर लेती हैं। आपने देखा जो हमारे घरों में बर्तन होते हैं वो एल्यूमिनियम के या कॉपर के होते हैं। आजकल तो एल्यूमिनियम के हैं, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के तो खत्म हो गए। पुराने ज़माने में जब भारत, इंडिया सोने की चिड़िया था, तो सिल्वर, चांदी और सोने के बर्तन हुआ करते थे खाना बनाने के लिए भी। फिर कॉपर के हो गए, अब किस पे आगे? एल्यूमिनियम पे आगे। हम पढ़ेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, हम देखेंगे कॉपर और गोल्ड और सिल्वर वो किसी से रिएक्ट नहीं होते थे, लेकिन ये एल्यूमिनियम जो है वो बड़ी सारी चीज़ों से रिएक्ट हो जाता है। ये खतरनाक है एल्यूमिनियम, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को बड़ी ज़्यादा कंडक्ट करता है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर एंड आर यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। एल्यूमिनियम इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को कंडक्ट नहीं करती बच्चे। लकड़ी या कार्बन या सल्फर जो है वो हीट को कंडक्ट नहीं करती। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। तो हमने देखा है हमारे घरों में जो वायर्स होती हैं वो किसकी होती हैं? कॉपर की। जो हमारी वायर इलेक्ट्रिसिटी लेके आती हैं वो किसकी होती हैं? एल्यूमिनियम की। तो ये वायर जो हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं और हमारे तक पहुंचाती हैं। इस कारण दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैक्सिमम मेटल्स जो होती हैं गुड कंडक्टर होती हैं, मैक्सिमम मेटल। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रिसिटी अगर कोई सब्सटेंस कंडक्ट करता है तो उसके 2 रीज़न हैं। जहाँ तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहाँ फ्री आयन जो होने चाहिए। तो हम पढ़ेंगे
केमिकल प्रॉपर्टी में मेटल जो है आयन बना देती हैं, कैटायन बनाती हैं, और मेटल फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कारण जनरली मैक्सिमम ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड एट इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए। तो अब नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले हमने बोल दिया है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, लेकिन एक नॉन मेटल है कार्बन का एलोट्रोप, ग्रेफाइट। आपने देखा है जो पेंसिल के अंदर जो आप लेड पेंसिल लिखते हैं ना, उसके अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना, वो नॉन मेटल है, कार्बन है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। हालांकि दूसरा जो उसका एलोट्रोप है डायमंड, वो कंडक्ट नहीं करता है। वो आप देखेंगे 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसमें ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन डायमंड में नहीं होते। अभी मैंने बात चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या है? रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड। आप खाने के प्लेट लेके जा रहे थे, वो प्लेट नीचे गिर गई, क्या आ गया? रिंगिंग साउंड। अब बर्तन जब साफ करते हैं गुस्से में होते हैं मम्मा तो कितनी साउंड आती है ना, तो यही साउंड की बात को बोलते हैं सोनोरिटी। तो मैक्सिमम मेटल के पास सोनोरिटी प्रॉपर्टी होती है ना। इसी कारण मंदिरों में वेल जो बनाई जाती है वो किसकी होती है? मेटल की होती है। घरों में जो रिंगिंग वेल जो आपके गेट पे लगी होती है उसको भी अगर खोल के देखें, उसमें भी क्या होता है? मेटल लगी होती है। मेटल जब उससे टकराती है दूसरी मेटल से तो रिंगिंग साउंड आती है। तो हम कहेंगे मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी, दस मेटल आर सोनोरस। लेकिन नॉन जो कुछ मेटल है हमारी अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मरकरी वगैरह, इनमें ये सोनोरिटी नहीं होती। एक्सेप्शन तो है ही है। अब अगर नॉन मेटल की बात करें तो किसी भी नॉन मेटल के पास सोनोरिटी नहीं है। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी पे, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मेटल के पास नहीं होती। बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने देखी है मेटल के पास, लेकिन ब्रिटलनेस है क्या? ब्रेक हो जाना। फॉर एग्जाम्पल हैमर लगा के हथौड़े से मारना और ब्रेक हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो मेटल तो ब्रेक होती नहीं। आपने देखा वो शीट बन जाती हैं, वायर बन जाती हैं, लेकिन ब्रेक नहीं होती। कुछ हैं अल्कली मेटल वगैरह आ सकती हैं एक्सेप्शनल, लेकिन हम कहेंगे मेटल आर नॉन ब्रिटाइल। वो मेटल आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपने देखा उसके ब्रिज बनते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं। एंड आर नॉन ब्रिटाइल इन नेचर, टूटती नहीं है। ब्रेकेस मीन इसको हम बोलते हैं ब्रेक इजीली। लेकिन नॉन मेटल जो है सॉलिड नॉन मेटल, नॉन मेटल तो लिक्विड भी है, ब्रोमीन, गैसेस भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी किसके पास? हम बात करेंगे सॉलिड नॉन मेटल। सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटाइल इन नेचर, दैट इज ब्रेक इजीली। इवन के डायमंड को भी अगर आप जोर से हथौड़ा मारेंगे वो भी टूट जाता है, ऐसे हार्ड होता है। ठीक है, ग्रेफाइट देखा आपने, वो आपकी पेंसिल लेड में होता है, वो आसानी से टूट जाता है। तो इट मीन नॉन मेटल ब्रिटाइल होती हैं, लेकिन जो मेटल हैं वो ब्रिटाइल नहीं होती, इजीली ब्रेक नहीं होती। अब चलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? सॉलिड का। हमेशा याद रखना, सॉलिड मेल्ट होते हैं, लिक्विड बनते हैं, और लिक्विड बॉइल होते हैं, गैस बनते हैं। लेकिन मेटल जो है हमने पढ़ा स्ट्रांग होती हैं, हार्ड होती हैं, इनके मॉलिक्यूल जो एटम जो हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रक्चर इनका पर्टिकुलर होता है। इस कारण मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे जनरली मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आयरन की बात करें तो 1500 से भी ज़्यादा, 1535 के करीब वो मेल्ट होता है। कॉपर भी 1000 से ऊपरी मेल्ट होता है। लेकिन एक्सेप्शनल तो इसमें भी हैं। अगर बात करें गैलियम की या सीजियम की, गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल हैं जो हाथ पे लेने पे पिघलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर, हम ये सारी बातें करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ये कैसी हैं? रूम टेम्परेचर मीन 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन गैलियम जो है 30 डिग्री पे, सीजियम 28 डिग्री पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है ना। एक्सेप्शनल आ गया ना। इवन के नॉन मेटल, हमारी जो एल्कली मेटल हैं, सोडियम, पोटाशियम, वो भी 100 डिग्री से नीचे ही मेल्ट हो जाती हैं। तो जनरली हाई होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल इसमें भी हैं। नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपने देखा बोरोमिन लिक्विड है, पहले ही मेल्ट हो चुकी है रूम टेम्परेचर पे ही। आपने देखा गैसेस जो हैं वो 25 डिग्री पे क्या है? गैसेस बनी हुई हैं 25 डिग्री से पहले ही। तो इस मीन उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 से भी क्या है? डाउन है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शनल इसमें भी है क्या? डायमंड। ठीक है, डायमंड हमारा जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। किससे? मेटल से भी ज़्यादा। आयरन 1535 पे बोला, लेकिन जो डायमंड है वो 3500 से भी ज़्यादा पे मेल्ट होता है। क्लियर हो गया?
तो दिस इज, हम कहेंगे मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, नॉन मेटल का कम होता है, लेकिन एक्सेप्शनल इधर भी है उधर भी है, इधर डायमंड है उधर हमारी अल्कली मेटल सीजियम गैलियम है। अब बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर दो चीज़ों की आपने डेंसिटी कंपेयर करनी है तो दोनों का वॉल्यूम सेम लेना है, दोनों का वॉल्यूम क्या लेना है? सेम लेना है। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एक साइड आप क्या ले लेते हैं? कोला ले लेते हैं, कोला कार्बन, और एक साइड आप आयरन ले लेते हैं, सेम एक डिब्बी है सेम, दोनों में एक में कार्बन डालते हैं एक में आयरन डालते हैं, किसका वेट ज़्यादा होगा? नेचुरली आयरन का। तो हम कहेंगे मेटल और हैवियर, मेटल हैवियर हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, और नॉन मेटल जो है वो लाइटर हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। मेटल आर हैवी सब्सटेंस एंड हैव हाई डेंसिटी, उनकी हाई डेंसिटी होती है, लेकिन एक्सेप्शन जहाँ भी हैं, अल्कली मेटल जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट मेटल है उनकी डेंसिटी कम होती है। तो ये कहता है अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ, 1 सेंटीमीटर हाइट लें, है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अगर हो तो लोहे उसमें आयरन डालें तो उसका वेट 7 से 8 ग्राम तक, 7.8 ग्राम हो जाता है। लेकिन अगर नॉन मेटल आप डालते हैं, इसमें सल्फर डालते हैं तो उसका वेट 1 ग्राम के करीब होता है। तो नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। अब बात करते हैं लास्ट में कलर की। तो कलर देखने से, अपीयरेंस, या अपीयरेंस भी कह सकते हैं, तो देखने में जो मेटल होती हैं वो जनरली ग्रे कलर की होती हैं जहाँ सिल्वर कलर की होती हैं। जितनी भी मेटल आपको मिलेंगी ना, ग्रे कलर की जहाँ सिल्वर कलर की होंगी, ठीक है, मैक्सिमम मेटल। लेकिन 2 मेटल ऐसी हैं, गोल्ड और कॉपर। गोल्ड का कलर येलो होता है और कॉपर का क्या होता है? ब्राउन होता है। बाकी मेटल जनरली ग्रे और सिल्वर कलर की। मरकरी भी देखेंगे वो भी आपकी सिल्वर कलर की होती है ना, देखा ना आपने। बात करूं, नॉन मेटल हैव डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर की होती हैं। सल्फर येलो कलर की होती है, फास्फोरस 2 तरह की, रेड फास्फोरस और वाइट फास्फोरस पाई जाती है। क्लोरीन जो है वो येलो कलर की होती है ना, येलोस ग्रीन कलर। ऑक्सीजन जो होती है वो कलरलेस होती है, मीन मैनी कलर, जहाँ ऑल कलर, जहाँ इवन के कलरलेस पाई जाती है। ये थी बच्चे मेटल और नॉन मेटल की सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। जाना नहीं है कहीं, इसका रिकैप्सुलेशन करेंगे 2 मिनट में। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा, ऐसी केमिस्ट्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। बच्चे अब हम करेंगे रिकैप्सुलेशन, जो हमने प्रॉपर्टी 10-11 पढ़ी है उनको दोबारा रिमाइंड करेंगे। सबसे पहली पढ़ी हमने फिजिकल स्टेट, हमने जहां लिख दिया था SLG, अगर भूल जाए तो SLG याद करना है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो हमने याद करना, हमें पता है कि मेटल जो है वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड होती है, लेकिन नॉन मेटल जो है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। उसके बाद पढ़ा हमने हार्डनेस सॉफ्टनेस। मेटल हार्ड होती हैं जनरली, इसी कारण उनके ब्रिज बनाए जाते हैं, उनकी बिल्डिंग बनाई जाती हैं, और नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होती हैं। एक्सेप्शनल हैं, लेकिन डायमंड जो नॉन मेटल होते हुए भी हार्ड है, और अल्कली मेटल क्या है? सॉफ्ट हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी क्या था? हमने जहां लिख दिया था शीट्स, मीन सब्सटेंस की शीट्स बनाने की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो मेटल जो है मेलेबल हैं, शीट बना सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल की शीट नहीं बनती है। आगे है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन वायर। तो हमने देखा था मेटल को वायर बना सकते हैं, वायर्स में चेंज हो जाती हैं, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट हैव द डक्टिलिटी। उसके बाद था लस्टर, लस्टर क्या था? चमक। तो चमक में हमने कहा था कि मेटल के पास चमक होती है, शाइनिंग सरफेस होता है, इस कारण उसको पॉलिश कर लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर अगर एक्सपोजर रहेगा एयर में तो उसको जंग भी लग जाता है। तो लेकिन नॉन मेटल के पास लस्टर नहीं होता, लेकिन नॉन मेटल एक थी आयोडीन, उसके पास लस्टर होता था। ये एक्सेप्शनल भी याद रखने हैं, बड़े बार कॉम्पिटेटिव में ये एक्सेप्शनल में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी 2 तरह की थी, हीट और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल जो है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हमारी एक नॉन मेटल थी, कौन? ग्रेफाइट, जिसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, एनोड कैथोड। ड्राई सेल देखा आपने? सेल जो बैटरी में डालते हैं, जहाँ उसमें डालते हैं, रेडियो में डालते हैं, उनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो ग्रेफाइट के ही होते हैं। तो वो गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल हो तो ये भी कंडक्ट करती है, बाकी कोई नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती, मेटल करती हैं। अब सोनोरिटी, सोनोरस क्या होता है? आवाज़, रिंगिंग साउंड आने की प्रॉपर्टी को। तो मेटल को अगर बीट करें तो उससे रिंगिंग साउंड आती है। सोनोरस, मेटल सोनोरस हैं, नॉन मेटल नॉन सोनोरस हैं। अगर ब्रिटलनेस की बात करें, ब्रिटलनेस होता है आसानी से टूट जाना, हैमर करने से, तो वो नॉन मेटल टूट जाती हैं। नॉन मेटल आर ब्रिटल,
मेटल आर नॉट ब्रिटल, मेटल नहीं टूटती हैं, वो शीट्स में या वायर में चेंज हो जाती हैं, लेकिन एक्सेप्शनल तो फिर भी हैं। अब डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी मीन भारीपन, सेम वॉल्यूम बट किसका वजन ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा। मेटल हैवी होती हैं, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, नॉन मेटल की क्या होती है, कम होती है। अब कलर की बात करें तो मेटल आर जनरली ग्रे एंड सिल्वर कलर, सिर्फ गोल्ड और किसको छोड़ के, कॉपर को छोड़ के, गोल्ड येलो होता है और कॉपर ब्राउन होता है, बाकी सारी मेटल ग्रे और सिल्वर होती हैं। लेकिन नॉन मेटल जो है उनके अलग अलग कलर हैं, देखना आपने, जैसे कि फास्फोरस हमारी रेड वाइट होती है, क्लोरीन येलोइश ग्रीन होती है, ऑक्सीजन कलरलेस होती है। इलेक्ट्रो, अब लास्ट में हम एक और बता दें आपको प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। मेटल जो है, मेटल वो इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, है ना, केटाइन बनाती हैं, लॉस करती हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर होता है। और नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं, गेन करती हैं, और गेन करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। जैसे आपने 10th में पढ़ा था कि सोडियम लॉस करता था इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैटाइन, और क्लोरीन जो था वो गेन करता था नेगेटिव, और दोनों को मिलकर बन जाता था सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट बन जाता था, जिसमें एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसके बाद हम चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो बच्चों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और अगर कोई आपको डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आपको क्लियर जवाब दूंगा। ओके बच्चों।